राधे राधे। आज हम जा रहे हैं मानसरोवर राधा रानी के मंदिर और हम आपको राधा रानी के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर रो रो कर राधा रानी काली हो गई थी और उन्होंने एक सरोवर भर दिया था। तो अभी हम निकले हैं वृंदावन से मानसरोवर के लिए और ये है वृंदावन का गेट। ये है वृंदावन की पार्किंग, दारुक पार्किंग। ये देखिए गैया माता दूध पिलाते हुए। यहाँ पर है सब्जी मंडी। पूरा वृंदावन यहीं से ही सब्जी लेके जाता है। एलिवेटेड रोड हमको तो नहीं मालूम, लग रहा है एलिवेटेड रोड ही बनाएंगे ये। देखो क्या बनता है। बड़ी जल्दी तैयारी हो रही है यहाँ, है ना। अभी तो कुछ नहीं था जब हम गए थे। अभी कुछ नहीं था, एकदम से ही हुआ। बहुत जल्दी है ये तैयारियां हो रही हैं वृंदावन में। ये देखिए कब गए थे हम इधर से लास्ट मेरा ख्याल अभी तो 1-1.5 महीना हुआ। 1-1.5 महीना पहले आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और ये देखिए यहाँ पर है आलू की खेती। और ये है यमुना जी का पुल। और ये करिए यमुना महारानी के दर्शन। और ये नया बोलो वाला पुल दिखाई। यमुना महारानी की जय। ये बन गया है यमुना जी का नया पुल। उधर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये देखिए ये लाइटिंग वगैरह सब लग गई है। बहुत हाईटेक रोड बनने वाला है ये। अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर के गेट पर। राधा रानी मंदिर। ये है वो मानसरोवर जिसको राधा जी ने रो रो कर भर दिया था और आज भी यह उसी का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए इतना बड़ा सरोवर राधा रानी ने रो रो कर भर दिया था। जो ब्रज की धरोहर है वो आज भी ऐसे ही सुरक्षित है। आप दर्शन कर रहे हैं मानसरोवर झील के। और ये है मानसरोवर मंदिर, जहाँ पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ के दर्शन हम आपको नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो नहीं बन सकती इसलिए। मगर यहाँ पर राधा रानी का स्वरूप काला है एकदम। जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से असंख्य पापों से हमें मुक्ति मिलती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप ज़रूर आइए, जब भी आप ब्रज में आए तो मानसरोवर की यात्रा आप ज़रूर करिएगा। हम पहुंच चुके हैं भांडेर वन। यहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कन्यादान करवा रहे हैं।
श्री जी और ठाकुर जी के विवाह के लिए। जब भगवान की स्तुति हुई, इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भधारित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर कुएं में स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पर एक हजारों खंभों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खंभे सोने के थे जो रत्न मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। कभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेकर राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की मुक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया, तो यहाँ उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पे राधा रानी की मांग में सिंदूर हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में। इस तरीके से ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन भांडीर वन में होते। एक तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी लेके सिंदूर है, मांग भरते थे। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण भांडीर वन में गए तो कन्हैया जी कहे राधे ये हमारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा, मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली हे प्रभु आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले हे राधे गोपनीय ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में सारी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, जैसे पता नहीं है नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ पे न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251 इसी के नाम से ठाकुर जी की मधुकरी पाते हुए। हाँ मधुकरी करते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। क्या प्रसाद है, खुदागम की कृपा है जो आज हम यहाँ इस मंदिर में आए हैं।
कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद में हमारा घर है और राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि हमारा प्रोग्राम बना और हम राधा जी के दर्शन करने के लिए आए और ये मंदिर मैंने पहली बार देखा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। राधे आपको राधे। इस मंदिर के बारे में पहले पता था? नहीं, मुझे इस मंदिर के बारे में पहले नहीं पता था। ये हमारी दीदी है जो हमें यहाँ लेकर के आई हैं। उन दीदी का भी धन्यवाद और मेरे ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद है। अभी हमें और भी जगह जाना है, उसका भी हम आनंद लेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। यह है त्रिवेणी कूप और आज यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है। यहाँ पर सारे तीर्थों का जल विराजमान है और यहाँ पर कहते हैं स्नान करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आचमन जरूर करना चाहिए। राधे राधे। ये हैं ठाकुर जी जो सब लीलाएं। जिला परिषद का क्या करना? यहाँ पर होती है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण और जिनकी सतिये बनाकर जाते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो दोबारा आकर यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय माता। राधे राधे। सदा प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी की पूजा हुई तो राधा रानी बनता है और तो नहीं काटना है। राधा को माला लेके जाए, राधा को माला बनाए, श्रृंगार करें, 4 परिक्रमा करें। यहाँ पर 4 परिक्रमा करी जाती है। अम्मा वो डोलची फूल वाली मांग भरते हुए ठाकुर जी। चार करते हैं। यहाँ पर प्रसाद मिलता है। ये ठाकुर कृष्ण ने ब्रजवासियों से मधुकरी मांग के खाई। जब हम ब्रज मंडल में जाते तो ब्रजवासियों से मधुकरी मांग के खानी चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर कृष्ण ने मांग के खाई है। तो इसी ब्रजवासियों से जो बोलते हैं ना, हमारे ठाकुर कृष्ण ने इस भांडीर के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो इस भांडीर का दर्शन करेगा यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि विश्राम करेगा, उसे ठाकुर जी से गोलो धाम से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो श्री जी इतना बड़ा भांडीर वन का वर्णन सुन के कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि आप इतना बड़ा भांडीर वन का वर्णन दे रहे हैं, लोग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सीधा भांडीर वन चले आएंगे। जब श्री जी ने बोला कि भांडीर वन आने के लिए किसी ना किसी का माध्यम जरूरी है और भांडीर वन माध्यम से ही आया जाता है। जब तक लोग 10 या 20 बार वृंदावन नहीं आ जाते, जब तक एक बार भी भांडीर वन नहीं आ पाते हैं। वो राधे राधे। राधे राधे। और आप मधुकरी दिखाएंगे? आप यहाँ से मधुकरी ले सकते हैं। आप जब भी भांडीर वन आए आप यहाँ पर मधुकर के कांटेक्ट करके आए। इस नंबर का ले नंबर सकते है हैं। 8923908479। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और भांडीर वन की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। राधे राधे। छाछी बना रखी क्या? ये मैया यहाँ पर ताजी ताजी मधुकरी बनाते हुए। मैया राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
जी के बड़ी भैया है ब्रज की राजा दाऊजी महाराज। यहाँ पर दाऊजी ने प्रलंबासुर का वध किया था। एक मिनट दोबारा बोलना। ये देखो, ये वृक्ष है, ये एक ही वृक्ष यहाँ से और पूरे प्रांगण में एक ही वृक्ष की वजह से, एक ही वृक्ष ने पूरा मंडप बनाया हुआ है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है पूरा एक ही वृक्ष है और ये आज से नहीं है, 5,500 वर्ष से ये वृक्ष यहीं पर खड़ा हुआ है और ये भी शाखाएं वृक्ष की ही हैं। वृक्षों ने मंडप बनाया हुआ है, ये देखिए। एक ही वृक्ष के द्वारा यहाँ पर मंडप बना हुआ है। बंसीवट वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलते हैं ये हैं ब्रज के संत जो ब्रज में वास कर रहे हैं। ये देखिए, असंख्य तोते, असंख्य कबूतर। माला घुमावे थे तो प्रसाद में बड़ा आनंद आता है, बड़ी कृपा होती है। तो ठाकुर जी बात सुनाओ, बैठो तो बैठो। अब हम आए हैं श्री महालक्ष्मी जी और गोपाल जी के मंदिर में। चलते हैं मंदिर की ओर। और आप दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी जी के। आप दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी जी जो कि वेलवन में स्थित हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है यहाँ पर। और अब आप दर्शन करेंगे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह के। ये लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह और ये हैं पंचमुखी हनुमान जी। आज हम हो गए हैं लेट खाना बनाने के लिए। बज गए हैं 4, 4:30 और अब हमें लग रही है चाय की तलब, तो हम बना रहे हैं चाय पहले, उसके बाद बनाएंगे हम खाना। लोकेशन खाने की हरे भरे खेत के बीच में हमारी जल रही है गैस। लोकेशन खाने की निमंत्रण दे रहे हो सबको? हाँ जी, जिसको खाना है वो आ जाइए। पहले इसको वैसे तो रखना है। और आएगा अब कड़क चाय का मज़ा। नहीं अभी चाय में अदरक डालते हुए पानी उबल चुका है। अब हमने डाल दिए इसमें अदरक। और आधे लोग फीकी चाय पियेंगे, आधे लोग मीठी चाय पियेंगे। तो अदरक उबल जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे दूध। जिसको चाय बनानी नहीं आती है वो सीख लीजिए। 5 कप हमें चाय बनानी है, उसमें 2 कप हमने पानी डाल दिया है, 2.5 कप। और ये डाल देंगे अब आधा लीटर दूध। पूरा डाल। और वो हो रही है पैराग्लाइडिंग और इधर सूरज देखिए छिपने की कगार पर है। कगार पर बस छिपने ही वाला है। और ये है आलू की खेती। कढ़ाई में तेल डालकर अब हम डाल रहे हैं इसमें पनीर। हाँ, तीसरी से पूछ लो, उनका मन बदल जाता है। नहीं, उसमें गाड़ी में उल्टे पुल्टे मुड़ते रहते हैं ना।
लो भाभी जी, चीनी डाल दो। भाभी जी के चाय हमारी बनकर तैयार हो गई है और भाभी जी डाल रही हैं चाय। चाय पीजिएगा? चाय में मीठा डाल रही हैं। चाय डाल चुकी हैं। शक्कर वाली चाय। यहाँ भी चल रही है अपनी ऐसी कृपा है, हो सकता है अब कि हमारे यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ है। बस अब अब कि हमारे यहाँ भी जीरा जमीन जा डाल दिया सकती है। हमने। अब अदरक भी। हाँ, इस चीज़ में कॉरिडोर की वजह से, और यहाँ पार्किंग वगैरह है, पुल वगैरह बनने हैं, इधर रोड भी निकल रहा है यहाँ से, तो इसलिए अब कि हमारी ज़मीन का कोई उद्देश्य नहीं है, बच गया है। तो देखते हैं थोड़ी बहुत ये यहाँ से लेकर वहाँ तक और यहाँ तक, इससे लेकर वहाँ तक लाओ वो तो थोड़ी बहुत तो निकलेगी उसमें। टमाटर, जाएगा, वो जाएगा। टमाटर की ग्रेवी। भाई गवर्नमेंट चाहिए उसको तो ले ही सकती। हमारे यहाँ इस टाइम पे 200 बीघा पक्की जमीन है इस जगह पे, यहाँ टाइम पे 50 बीघा पक्की वहाँ है, 50 बीघा यहाँ है हमारे पास। अब वो यहाँ का बीघा और वहाँ का बीघा बहुत अलग है। हमारे यहाँ पक्का बीघा है ना, हमारे यहाँ का पक्का बीघा है। और तुम्हारे यहाँ कितना? जीरा और अदरक के बाद हमने डाल दी प्योरी, गीला तुम्हारा कम है, किला का हो, एकड़ का हो? टमाटर। एकड़ में बोला जाता गीला, हाँ, मिर्च, कुछ ही बोल लो। अदरक। एकड़ में बोला जाता। अपना। यहाँ तो मेरा ख्याल 15,000 गज के करीब का है एक किलो। गीला नहीं, बीघा कितना का? 20 बीघे का है, 20 बीघे का बीघा है। और इस जैसे अब इस रोड पर लोगे आप, तो गज कितना का है है उसको? वो एक बीघे में। इसमें मटर उबल जाती नहीं। टमाटर पक रहा है और उधर हमारी मटर उबल रही है दूसरी गैस पर। ये मटर उबल रही है और इधर टमाटर और प्योरी बन रही है। प्योरी बनकर तैयार होने लग रही है, बस तैयार होने वाली है। प्योरी में हमने धनिया डाल दिया है 1 चम्मच, और हल्दी डाल दी है 1 चम्मच, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल दी है पीस के। और ये प्यूरी हम घर से पीस कर लाए थे ताकि हमें दिक्कत ना हो ज़्यादा यहाँ पर। और इसमें टमाटर में हमने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हमारी प्यूरी बनकर तैयार है और ये कढ़ाई छोड़ चुकी है, किनारे छोड़ दिए हैं, और हमारी मटर भी तैयार हो चुकी है। अब हम मटर को इस प्यूरी में डाल देंगे। हम अपनी प्यूरी में दही डालना भूल गए थे, ये दही डाल रहे हैं। बस दही को लगातार चलाना है, नहीं तो फट जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा मीठा भी डालेंगे। हमने इसमें डाल दी है शक्कर। अब हम डाल रहे हैं मटर। ये लीजिए, ये हमारी मटर डल चुकी है इसमें और मटर उबल गई है अच्छे से। थोड़ा पानी और उबाल लो इसमें ताकि ज़्यादा वो ना हो ना, जल्दी बन जाएगी सब्जी। ये देख लो कि कितना तुम्हें तैयार रखना है इसको, कितनी टाइट रखनी है, कितनी पतली रखनी है।
उसी के अनुसार इसमें पानी डाल दीजिए। लाओ डाल दो पानी। और हम इसमें पनीर डालेंगे। और दूसरी गैस पर हमने पानी उबालने के लिए रख दिया है ताकि हमारी सब्ज़ी जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और ये देखें कितना बढ़िया कलर आया सब्ज़ी का, ये देखें बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है। हमने चाय बनाई थी तो ये इसका मुंह खुल गया, अब इसका मुंह बंद करेंगे हम ताकि ये गिरे नहीं। और ये देखें ये गैस के नीचे लगा दिया हमने और इसको ऐसे कर दिया, बस मुंह बंद। ये देखें बिल्कुल नहीं गिरेगी। ये है हमारा जुगाड़, क्योंकि हम लोग जंगल में मंगल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जुगाड़ तो होना ही चाहिए, तभी हो सकता है ये सब। एक रोज एयर स्टार्ट नहीं हो रहा था, हाँ जी, तो वहाँ पे बड़े बड़े पायलट आए, नहीं हुआ तो सरदार जी ने हवाई जहाज को टेढ़ा किया और स्टार्ट। राधे राधे भैया। अब ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है और आ जाइए आप लोग पाने के लिए। बताइए कैसी लग रही है। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और अब हो गई है रोटी की तैयारी। तो एक एक करके रोटी बनाते हैं, फिर ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तैयार हो गई है। इसमें चिंता मत लगाना। ये खाना के लिए भोग बन रहा है, परम प्रसाद बन रहा है। खाइए सब लोग। ये देखिए हमारी रोटी भी कितनी अच्छी बन रही है, फूल रही है। कान्हा जी के लिए खाना तैयार है, भोग प्रसादी तैयार है। आप सब भी आइए, भोग लगाइए। जय श्री राधे श्याम। ये लो खाना रेडी। ये देखिए गरम गरम फुलके तैयार हो रहे हैं। अभी सीखने दो थोड़ा सा। ये हो गई हमारी भोग की थाली तैयार। आओ ठाकुर जी भोग लगाओ ठाकुर जी। हम 56 भोग तो नहीं तैयार कर सकते, मगर जो भी है ठाकुर जी श्रद्धा से और मन से खिला रहे हैं। आप आकर भोग लगा सकते ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी हमारा भोग करो स्वीकार। ठाकुर जी महाराज की जय। सभी भोजन का आनंद लेते हुए, आहा हा, ये देखिए माता जी फोन चलाते हुए और भोजन का आनंद लेते हुए। कैसा लग रहा है भोजन? अभी तो इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है। ये हमारे जिया जी। बहुत अच्छी बनी हुई है सब्जी। आहा हा, ये गया मुंह में। हमने यहाँ बैठकर बनाया है मटर पनीर। आहा, कहते ही मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। और खेतों में बैठ कर के देखे, और यहाँ कुछ भी लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। जहाँ बैठ कर के हम भोजन प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। और ये है हमारे जुगाड़। ये लाइटें हमने खुद यहाँ की हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी झोंपड़ी हमें मिल गई है रहने के लिए। और ये है हमारी दीदी जो खाना बना रही हैं। देखिए ज़रा सी रोशनी है, ये देखिए। और ये बन रहा है खाना, प्यारे प्यारे फुलके सिक रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ अंधेरे में बैठ के? बहुत बढ़िया, मुझे तो आनंद आता ही है। ये देखिए गरम गरम फुलके दिए जा रहे हैं। आहा हा हा। और ये देखिए अंधेरे का भी आनंद लीजिए। और हो सकता है यहाँ पे भेड़िया भी आ जाए। ओह, आप तो डरा रहे हो। हाँ, भोजन का आनंद लेते हुए, जंगल में मंगल करते हुए। वाह, आहा, क्या आनंद है। जय श्री राधे। आज तो बहुत आनंद ही आ गया। आज तो मजा आ रहा है बहुत। आहा, क्या प्रसाद बनाया। वाह,
लाओ ये प्लेट थी ना, ये भी दिखाओ हम कहाँ भोजन कर रहे हैं। वो भी दिखाओ हम कहाँ भोजन कर रहे हैं। ये तो ठीक है फिर। ये हमने यहाँ पर बनाया था खाना, और ये देखिए ये हम बिल्कुल एकदम हाँ वो ये इसी में तो बताया। साफ सुथरा करके जा रहे हैं, कोई भी गंदगी यहाँ नहीं छोड़ी हमने। ठीक है जी, राधे राधे। ये पहले से ही हो रहा था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।